नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ठंड का मौसम है, अपने आप को बचाएं, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करें, बुज़ुर्गों को भी संभाल के रखना, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ठंड अभी तो बढ़ती ही जाएगी और चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के अंदर तो गर्मी पैदा हो ही जाती है। चुनाव आयोग ने 5 स्टेट के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं कि फलानी डेट को चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे उनके 10 मार्च को। 10 मार्च को उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि भी किसको तकत मिलेगा और किसको ताउस मिलेगा, कौन सत्ता पर बैठेगा और कौन सत्ता से बाहर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि पार्टी की छवि के ऊपर, पार्टी के काम के ऊपर, विपक्ष की मजबूती के ऊपर। विपक्ष कितना मजबूत है, सरकार ने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, ये तो अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। तब तक तो पार्टी अपना जोर लगाएंगे और लगाना भी चाहिए। चुनाव आयोग ने एक फरमानवर जारी किया है जो कि अच्छा है कि 15 जनवरी तक चुनावी ना तो रैलियाँ होंगी या नुक्कड़ सभाएँ होंगी, ना रोड शो होगा, ना कोई पद यात्रा होगी। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना के चलते हुए हमें इस तरह के डिसीजन ले लेने चाहिए थे। ये तो बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, अब ले लिए, चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ये डिसीजन बहुत बढ़िया लिया गया है कि इसमें कोई भी रैलियाँ नहीं होंगी। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 15 जनवरी के बाद डिजिटल चुनाव प्रचार प्रसार पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ये भी अच्छा है, पर इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि डिजिटल चुनाव प्रसार किसका? पार्टियों का? किस पार्टी का? सभी पार्टियों का या किसी एक पार्टी का? यहां पे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऊटपटांग सा डिसीजन है, क्योंकि चुनाव प्रसार जो होएगा डिजिटल, न्यूज़ चैनल्स किसके? प्राइवेट कंपनियों के। प्राइवेट कंपनियां किन पे डिपेंड? सरकार पे। सरकार का उनका डंडा चलता रहता है। किसको दिखाएंगे? आज अगर एक छोटी सी न्यूज़ रूलिंग पार्टी की आ जाए तो वो न्यूज़ सारा दिन वही चलती रहती है और लगभग हफ्ता 10 दिन तक चलती रहती है, जैसे बाकी देश के अंदर कोई काम हो ही ना रहा हो। जब एक छोटी सी न्यूज़ इतने दिनों तक चलती रहती है, ये तो चुनाव है, दूसरी पार्टियों को तो कभी भी ना दिखाएंगे लोग। सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी, सिर्फ एक ही पार्टी। आप भी यही और हम भी यही, देख लेना। अगर फेयर डिसीजन ले ले तो ये लोग, इनके तो मेरे ख्याल से प्राइवेट चैनल भी खुल जाएंगे रूलिंग पार्टी के। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक चुनाव प्रचार प्रसार फेयर होएगा, मुझे कतई नहीं लगता। हो सकता मैं गलत हूं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल आज की डेट में एक छोटी सी खबर अगर रूलिंग पार्टी की होती तो सारा दिन वही चलती रहती है, दूसरे की तो बात ही नहीं होती। तो फिर कैसे संभव हो सकता है ये? मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन लिया गया ना, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि अब विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। उनकी चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। इधर रूलिंग पार्टी का ग्राफ थोड़ा डाउन जाता जा रहा है, विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, रूलिंग नीचे होता जा रहा है। ऐसे तो ऐसे में कुछ ना सोचना पड़ा, कोई ना कोई तिगड़मबाजी तो लगानी पड़ेगी ना। प्रचार बंद करो भाई। अगर इतनी ही चिंता होती कोरोना की तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? तब चिंता नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पब्लिक के सामने पेश करने का एक आसान सा तरीका है कि चुनाव आयोग उसको ये कह दे कि भाई हम प्रचार प्रसार कोरोना को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करेंगे, ना कि रैली के थ्रू या कुछ हो। वैसे बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ ये प्रचार प्रसार होना ही नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, टोटली इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए।
स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे सभी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। कैसे? तेल बचेगा, संसाधन बचेंगे, मैन पावर बचेगी, और स्टेज बनाने वाले बचेंगे। बसेस, रोड जाम हो जाता है, पंडाल बुक हो जाता है, ओ माय गॉड कितना रश हो जाता है शहर के अंदर, ये नहीं पता चलता कि शहर रैली के अंदर है या रैली शहर के अंदर है। अगर कोई बंदा एम्बुलेंस में कोई बीमार पड़ा हो तो उसको जाने के लिए जगह नहीं मिलती, बेशक से उसे मर ही जाए। कुछ दिन पहले की वीडियो भी वायरल हुई थी ऐसी, यूपी की ही थी वो। तो बढ़िया, अगर ये हो जाता तो वेल एंड गुड, बट होना ये चाहिए कि फिर प्रचार भी साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी किसी एक पार्टी को चमकाते रहते और दूसरे को इग्नोर कर देते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर गलत है, और साफ सुथरा प्रचार प्रसार है तो बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें सभी का ही फायदा है आई थिंक, और होना भी चाहिए। बदलते युग के साथ अगर प्रचार प्रसार की भी तकनीक बदल जाती है तो बहुत अच्छा है। देखते हैं, अब तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी सत्ता आई और किसकी सत्ता गई। ये 5 राज्य के चुनाव ये बता देंगे 2022 में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नमस्कार, चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।